सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी ताकत हो जिससे तुम किसी को भी अपनी मर्जी से प्रभावित कर सको, बॉस को राजी करना, दोस्त से अपनी बात मनवाना या किसी अनजान शख्स को अपने इशारों पर चलाना, ये कोई जादू नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का वो रहस्यमय हिस्सा है जिसे कुछ बेहद प्रभावशाली लोग चुपचाप अपनाते हैं। और आज तुम इसे सीखने वाले हो। लेकिन सुनो ध्यान से, ये केवल सीखने के लिए है। इसे गलत तरीके से इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इनमें से एक ट्रिक इतनी दमदार है कि इसे जानने के बाद शायद तुम्हारा नजरिया ही बदल जाए। शायद तुम इसके लिए तैयार न हो, लेकिन फिर भी चलो शुरू करते हैं खेल। ट्रिक 5, चॉइस का भ्रम। क्या कभी सोचा है कि लोग तुम्हारी मर्जी से फैसला क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है। लेकिन असल चालाक लोग उन्हें ऐसी विकल्प देते हैं जिनसे फैसला तो वो करते हैं, पर सोचते तुम्हारे अनुसार ही है। जैसे मान लो तुम चाहते हो कि दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम कहो चलो बाहर चलते हैं तो मना हो सकता है। लेकिन अगर तुम कहो भाई बाहर जाना है, पिज्जा हट चले या डोमिनोज, अब उसे लगेगा कि वो खुद निर्णय ले रहा है, जबकि असल में तुमने उसके चुनाव सीमित कर दिए हैं। यही टेक्निक बड़े ब्रांड्स, कंपनियां और राजनेता इस्तेमाल करते हैं। लोगों को चॉइस का भ्रम दो, असली नियंत्रण अपने पास रखो। ट्रिक 4, यस लैडर टेक्निक। अगर तुम्हें किसी से बड़ा काम निकलवाना है तो सीधे बोलोगे तो मना हो सकता है, लेकिन अगर उसे धीरे धीरे हाँ कहने की आदत डाल दो तो अंत में बड़ा फेवर भी वो टाल नहीं पाएगा। जैसे तुम अपने बॉस से प्रमोशन चाहते हो, सीधा कहोगे सर प्रमोशन चाहिए, तो जवाब आएगा देखेंगे अगले साल। अब करो ये, पहले कहो सर क्या मैं नए क्लाइंट की मीटिंग में हिस्सा ले सकता हूं? फिर सर क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां ले सकता हूं? फिर सर क्या मैं लीडरशिप वर्कशॉप अटेंड कर सकता हूं? अब आखिरी, सर मैंने इस साल अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाई है, क्लाइंट भी खुश है, क्या अब मैं प्रमोशन के लिए योग्य माना जा सकता हूं? बॉस अब तक हाँ कहता आया है, तो मना करना उसके लिए भी कठिन होगा। यही तरीका सेल्समैन, लीडर और पॉलिटिशियन अपनाते हैं। धीरे धीरे हाँ बुलवाओ, फिर बड़ा फेवर मांगो। ट्रिक 3, गिल्ट ट्रैप। इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। अगर तुम किसी को गिल्टी महसूस करा दो तो वो तुम्हारी बात नकार नहीं सकेगा। जैसे अगर किसी दोस्त से गाड़ी मांगनी हो, सीधे कहो भाई तेरी कार चाहिए, तो जवाब होगा नहीं। पर अगर कहो भाई जब तू परेशानी में था मैंने तेरी मदद की थी, 2000 रुपए भी दिए थे, अब बस एक छोटा फेवर चाहिए, कार चाहिए, तो अब वो गिल्टी महसूस करेगा और मना नहीं कर पाएगा। ट्रिक 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। दिमाग पर भरोसा उतना न करो, हमारी यादें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हमें लगती है। अगर किसी को बार बार एक बात दोहराओ, चाहे वो झूठ ही क्यों न हो, उसका दिमाग उसे सच मानने लगता है। मान लो कोई पॉलिटिशियन है जो जीतना चाहता है, लेकिन उसका प्रभाव कमजोर है। वो बार बार बोलेगा मेरे प्रयास से 5000 लोगों को नौकरी मिली, हमारी सरकार के बाद गरीबी कम हुई, बार बार पूरे कॉन्फिडेंस से। लोग सोचने लगते हैं शायद ये सच ही हो। यही है झूठी यादें दिमाग में बिठाने की ट्रिक, और इसका असर गहरा होता है। ट्रिक 1, साइलेंस की ताकत। कम बोलो, ज्यादा असर डालो। जो शांत रहता है वो ज्यादा नियंत्रण में होता है, क्योंकि खामोशी सामने वाले को असहज कर देती है। मान लो तुम किसी पर शक कर रहे हो, मत पूछो तूने चोरी की, बल्कि कहो मुझे सब पता है, और फिर चुप रहो। सामने वाला घबरा जाएगा और शायद खुद ही सच उगल दे। या मान लो तुमने दुकानदार से डिस्काउंट लेना है, मत कहो 30% मिलेगा क्या, कहो 30% तो मिल ही जाएगा, ऐ ना, और फिर चुप रहो। उसकी बेचैनी बढ़ेगी और वो डील के लिए झुक सकता है। बहस में भी चुप रहो, मुस्कुराओ, आंखों में देखो, सामने वाला खुद अपने तर्क पर शक करने लगेगा। तो ये थे दिमागी खेल के वो राज जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। अब जब तुम इन्हें जान चुके हो तो तुम भी देखोगे कि लोग तुम्हारी बातें सुनने लगेंगे, तुम्हारा असर महसूस करेंगे। पर याद रखना, ताकत जितनी बड़ी हो, जिम्मेदारी भी उतनी ही गहरी होती है। अगर तुम्हें ये बातें दिलचस्प लगीं तो एक लाइक जरूर ठोंक देना। नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा काम की लगी। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना मत छोड़ना।